जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया मैगज़ीन पर स्वागत है। दोस्तों 29-30 रात को इंडिया और चाइना के बीच जो खूनी झड़प हुई थी उस पर एक बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है। इंडियन आर्मी चीनी सैनिकों को मार के भगाने के साथ साथ ऐसा कारनामा किया है, चीन को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रहा है और चीन भारत को जंग की धमकी भी दिया है। ये न्यूज मुझे कल मिली थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था इस पर कुछ बड़ा अपडेट निकल कर आए। आप ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट देखिए। चीन ने कहा है भारत ने साउथ पैंगोंग में जो काम किया है, इस बात के लिए चीन को भारत पर काउंटर अटैक या फिर हमला कर देना चाहिए। चीन का कहना है भारत ने एलएसी क्रॉस करके चीनी सैनिकों को मारकर भगाया और जो स्ट्रैटेजिक माउंटेन पीक है अब वहाँ इंडियन आर्मी तैनात है। ये सब घटना पैंगोंग के साउथ में मतलब फिंगर एरिया के ऑपोजिट साइड में हुआ है और अब के हालात को देखते हुए ये एक बड़ा स्टेप है। इंडियन आर्मी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है और ये टॉपिक को आप और डिटेल्स में जानने के लिए आखिर तक वीडियो को देखते रहिए। आखिर में गलवान झड़प में चीन के 80 से ज़्यादा सैनिकों की मौत पर भी बात करूंगा, आप देखते रहिए। अब मैं आपको इंडियन आर्मी की बयान बताता हूँ, फिर चीन के ऊपर आऊँगा। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो आसपास स्थित सभी रणनीतिक बिंदुओं पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडियन आर्मी पैंगोंग त्सो के दक्षिण तट पर एक क्षेत्र पर अतिक्रमण करके चीन की ताज़ा कोशिश को नाकाम करने के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे सभी क्षेत्रों में समग्र निगरानी तंत्रों को और मजबूत किया गया है। पैंगोंग त्सो इलाके में रणनीतिक रूप से अहम कुछ पॉइंट्स पर भारतीय सेना पहले ही चीन के मुकाबले एडवांस पोजीशन में तैनात थी। यही वजह है कि जब 2 दिन पहले चीन ने भारतीय इलाके में घुसपैठ करने की हिमाकत की तो बिना कोई समय गवाए सेना ने उन्हें खदेड़ते हुए उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब चीन की ताज़ा हिमाकत के बाद भारत ने अपनी तैनाती और मजबूत की है। आप अब सोच रहे होंगे अगर भारत पहले से तैयार था तो फिर अब कौन सा माउंटेन पर कब्जा किया है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था भारत चीन सीमा पर काफ़ी जगहों पर नो मैन्स लैंड है, मतलब उस एरिया पर दोनों देश क्लेम करते हैं लेकिन वहाँ सैनिक तैनात नहीं होते हैं, सिर्फ पेट्रोलिंग होता है। लेकिन चीन अब धोखे से पैंगोंग की फिंगर एरिया पर कब्जा किया है जो नो मैन्स लैंड जोन था। भारत भी अब चीन को जवाब देने के लिए पैंगोंग की साउथ में नो मैन्स लैंड पर जो स्ट्रैटेजिक हाइट है उस पर इंडियन आर्मी को तैनात कर दिया है। हालांकि चीन भी इस एरिया पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि आप सब जानते हैं जो माउंटेन के ऊपर बैठेगा नीचे के एरिया पर भी उसका नजर होगा। अब वहाँ चीन कुछ भी नहीं कर सकता है, नहीं तो ऊपर बैठे हमारे सैनिक चीन को आसानी से मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के जवानों ने ऊंचाई वाले इलाकों पर तैनाती मजबूत कर दी है, जिसमें थाकुंग के नजदीक पैंगोंग त्सो के दक्षिण हिस्से में स्पेशल ऑपरेशन बटालियन की तैनाती भी शामिल है। ऊंचाई की वजह से भारतीय पक्ष को रणनीतिक फायदा मिला है, जिस वजह से झील के दक्षिण किनारे और उसके आसपास इलाकों पर नियंत्रण की क्षमता बढ़ गया है। लेकिन चीन ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहा है भारत अब एलएसी क्रॉस करके ये सब माउंटेन पर आर्मी को तैनात किया है। हालांकि मैं एक जगह पढ़ा था इंडियन आर्मी एलएसी से चीन के साइड में 4 किलोमीटर दूर जाके कुछ ऑपरेशन को अंजाम दिया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अब तक ये न्यूज को कंफर्म नहीं किया है, इसलिए मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ। अब आते हैं गलवान के ऊपर। गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के भी 80 से ज़्यादा सैनिक हताहत हुए थे। भारत ने जहां अपने मारे गए सैनिकों की संख्या का ऐलान किया, लेकिन चीन ने आज तक अपने मारे गए सैनिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अब पहली बार चीनी सैनिकों के कब्र की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। चीनी ट्विटर कहे जाने वाली वहाँ की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो पर वायरल हो रही ये चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीर उसके झूठ की पोल खोल रखी है। तस्वीरों में एक स्मारक दिख रहा है जिस पर लिखा गया है कि इन सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। चीनी मामलों के एक्सपर्ट एम टेलर ने दावा किया है कि चीन के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो पर यह तस्वीर शेयर की गई है। इसमें दिख रही कब्र एक 19 साल के चीनी सैनिकों की है जिसकी मौत गलवान संघर्ष के दौरान हो गई थी। इसके फुजियन प्रांत से होने का दावा किया गया है। टेलर ने यह भी बताया है कि तस्वीरों में दिख रही कब्र पर सैनिकों की यूनिट का नाम 69316 बताया गया है, जो गलवान के उत्तर में स्थित चिपचाप घाटी में तियान बेंद्रियन की सीमा रक्षा कंपनी है। ये सच आने के बाद चीन के लोग और नाराज है। जिनपिंग के पास अब भी मौका है वो विवाद को खत्म करे, नहीं तो इंडियन आर्मी चीनी सेना का इतना लाश बिछाएगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।